ओम शांति। ना, ईश्वर को सत्य कहा जाता है। कहते हैं ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। मतलब शिव से ऊपर शब्द कौन सा है? सत्य। सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। सुंदरम शिवम सत्यम नहीं कहा जाता, शिवम सत्यम सुंदरम नहीं कहा जाता, है ना? है ना? सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। मतलब शिव से पहले क्या है? सत्य है। मतलब जहाँ सत्य है वहाँ शिव है, जहाँ सत्य नहीं है वहाँ शिव नहीं है। अब लोग शिव की भक्ति करते हैं और झूठ बोलते चले जाते हैं, झूठी दुनिया में पड़े रहते हैं। हमने वो गीत गाया कि झूठी दुनिया में पड़ते हैं, झूठी दुनिया में पड़ते हैं, क्यों सारे ये लोग रे। तू भी राज योगी बन जा, लगा ले शिव से योग रे, लगा ले शिव से योग रे। तो शिव से योग लगाना मतलब सत्यता से संबंध रखना, जीवन में सत्यता से संबंध रखना, एक भी बात छुपाना नहीं, हमेशा सच्चाई पर चलना, सत्य बोलना, सत्य देखना, सत्य सुनना। इसकी गहराई प्यारे शिव बाबा ने प्रत्येक मुरलियों में इसकी गहराई बताई है। जो भी आत्मा सत्य मार्ग पर चलती है वास्तव में वही अध्यात्म है। योग क्या है? सत्य से संबंध बनाना ही महायोग है, राजयोग है। राजयोग का अर्थ क्या है? सत्य। राजयोग सिखाते हैं बाबा आकर और राजा बनाते हैं। राजा माना सत्य। राजा झूठ बोले तो पूरी प्रजा दुखी होती है। बाबा ने बहुत स्लाइटली ये ज्ञान बहुत सूक्ष्मता से समझाया और बहुत सहज होकर समझाया, सरल होकर समझाया, परे होकर समझाया। सत्य की पराकाष्ठा में पहुंचने की विधि क्या है? सत्य की पराकाष्ठा में पहुंचने की विधि है कि हम बिल्कुल सहज सरल हों। सत्य की पराकाष्ठा में पहुंचने की विधि क्या है? कि हम देह दुनिया दौलत से मुक्त अवस्था में हों, देह का आकर्षण ना हो। सत्य की पराकाष्ठा में पहुंचने की विधि क्या है? कि हम इच्छा मात्रम अविद्या हों। सत्य की पराकाष्ठा में पहुंचने की विधि क्या है? कि हम अपेक्षा रहित हों। व्यक्ति को झूठ के मार्ग पर ले जाने वाली एक इच्छाधारी नाग कहते हैं जो डस लेती है, वो कहानी है। वास्तव में आपको झूठ के मार्ग पर ले जाने वाली आपके अंदर की इच्छा है। बाबा कहते कि इच्छा कभी भी अच्छा बनने नहीं देती। तो इच्छा पर जीत हासिल करना, अपनी इच्छाओं पर जीत हासिल करना। तो बहुत सी मनुष्य आत्माएं सुनती बहुत अच्छे से हैं, नियम प्रमाण सुनती हैं, रोज सेंटर जाती हैं मनुष्य आत्माएं, लेकिन वही बात भक्ति में जैसे करते हैं कि सत महाराज कह रहे हैं, सच्चाई को खूब सुन रहे हैं,
सच्चाई को खूब समझ रहे हैं, लेकिन दामन पकड़े हुए हैं झूठ का। अब बात बड़ी समझने की है। सत्य है आपका जीवन, आपका जीवन, आपका जीवन। आप कौन, ये समझने की जरूरत है। दुख कौन पा रहा है? आत्मा। सुख की कामना किसको है? आत्मा को। तो आत्मा अर्थात स्वयं के बारे में पूर्णतः जानना, स्पष्ट जानना, पारदर्शिता के स्वरूप में जानना, पूरा ट्रांसपेरेंट जिसे कहते हैं, स्वयं के बारे में, स्वयं को परखना, स्वयं को जांचना, स्वयं को संपन्न बनाना, सद्गुणों से, सद्विचारों से, ज्ञान से। यही योग है। यही योग है। अपनी जांच करना ही योग है। स्वयं को परिवर्तन करना ही योग है। स्वयं को सद्गुणों से, सद्विचारों से संपन्न बनाना ही योग है। वास्तविक योग यही है। इसे ही राजयोग कहेंगे। राजयोग मतलब सबसे पहले आत्मा अर्थात मैं स्वयं, आत्मा अर्थात आप जो सुन रहे हैं, आप स्वयं अपनी इच्छाओं पर राज करें, अपनी अनंत इच्छाओं पर राज करें, अपनी इच्छाओं के वशीभूत न हो जाएं। राजा वही जो इच्छाओं पर राज करे। बड़ी गहरी गंभीर बात है, बहुत समझने की बात है। और यदि समझ गए तो कोई बात नहीं, एकदम खुशनुमा जीवन, रमणीक जीवन हो जाता है। तो और योग क्या है? ध्यान क्या है? बैठकर करें, चाहे चलते फिरते करें, चाहे कार्य व्यवहार में रहते हुए करें। वास्तव में ध्यान क्या है? अपने अंदर की सच्चाई की परसेंटेज, कितने परसेंट मैं सदा के लिए सत्य हूं। शिव जी को सदा शिव कहते हैं क्योंकि वो सदा ही सत्य हैं। वो अपने मुख से कुछ भी विषय विकारों रहित एक भी वाणी नहीं, न एक भी सोच नहीं उनके अंदर। किनके अंदर? परमात्मा शिव के अंदर। शिव अर्थात संपूर्ण, शिव अर्थात तृप्त, संपूर्ण अर्थात तृप्त, संतुष्ट, प्यार से भरे हुए। हाँ, निर्विकार किसे कहेंगे? जो रूहानी प्यार से भरा हुआ है वो निर्विकार कहलाएगा। देखो बाबा की बात, अमृत बेले से बाबा एक से एक बात मुझ आत्मा को टच करते हैं। प्यारे बाबा की कमाल है कि वाह वाह मेरा जीवन, जो बाबा अमृत बेले से उठाते हैं, प्यार से समझाते हैं, और वही बात हम उठकर मोबाइल पर रिकॉर्ड करके आपको सुनाते हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है कि ऐसे साधन भी प्यारे बाबा ने बनवाए हैं। आपको लगता है ये जो आविष्कार हुए हैं ये हम मनुष्यों की देन है, तो कदापि नहीं, मनुष्यों की कोई देन नहीं है, परमात्मा की देन है। क्योंकि मनुष्य तो झूठ में फंसा हुआ है, देह जाल में उलझा हुआ है, दौलत की हवस में पूरा डूबा हुआ है। मनुष्य वो कहाँ से आविष्कार कर पाएगा? ये तो बाबा है, परमात्मा है, जो हम बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए चाहे हम विषय विकारों में डूबे रहें, चाहे हम झूठ में पड़े रहें, हमारे द्वारा प्यारे बाबा बहुत सुंदर कार्य कराते रहते हैं। वो हम पर रहम करते रहते हैं। हमारे अवगुणों को वो अपने चित्त में नहीं रखते हैं। लोग नहीं जानते इसलिए कह देते हैं
प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो, ऐसा गीत बना लिए है। अरे भाई, भगवान भी यदि आपके अवगुणों को चित्त में रखने लगेंगे तो फिर आपको बदलेगा कौन, आपको संवारेगा कौन? वही चित्रकार है जो आपको सद्गुणों से, सद्विचारों से, सद्ज्ञान से सद्गुरु बनकर सजाते हैं। वही एक चित्रकार है। ये बड़ी गहरी समझने की बात है। तो जब तक हम सच्चाई पे नहीं चलते हैं, जब तक हम सत्य होकर नहीं रहते हैं, सत्य होकर रहना मतलब स्वयं को आत्मा समझकर चलना, आत्मीय रूप में कार्य करना, हर एक के प्रति आत्मीयता रखना। नहीं तो हम वस्तु, व्यक्ति, वैभव में उलझे हुए हैं। तो व्यक्ति को हमेशा अपनी सफलता की चिंता रहती है कि मैं अपने जीवन में कैसे सफल होऊं, लेकिन सफलता का अर्थ नहीं मालूम है। वास्तव में सच्चाई का वर्ण करना, सत्यता के साथ जीवन जीना ही सफलता है। सत्यता ही सफलता है। स्वार्थ से परे रहना ही सफलता है। जो व्यक्ति स्वार्थ से परे रहता है वही इस दुनिया में संपूर्ण सुखी और खुशनुमा जीवन जी सकता है। तो खुश रहना ही सफलता है। लेकिन आज तो सफलता का मापदंड ही बदल दिए हैं। जो करोड़ों रुपया कमा रहा है, अरबपति बन रहा है, उसे सफलता की निगाह से देखते हैं लोग। अब वो अरबों रुपया कैसे कमा रहा है इस पर किसी का ध्यान नहीं। बस तुम धन कमा रहे हो, फिर पकड़ते भी उसको हैं, अरे गलत मार्ग से कमाया धन है। फिर घृणा भी करते हैं और सम्मान भी उसी का करेंगे। गाथा भी उसी की गाते रहेंगे, मिलने जुलने भी उसी के पास जाते रहेंगे जो धन, स्थूल धन से धनी है। और सफलता किसे कहते हैं? जो ऊंचे पद पर पहुंच जाता है, मुख्य सीट ले लेता है, बड़ा अफसर बन जाएगा, बड़ा अधिकारी बन जाएगा, बड़ा माने शासन में मंत्री पद, विधायक पद हासिल कर लेगा, उसे लोग सम्मान करते हैं, क्रिटिसाइज भी उनका करेंगे। लेकिन जब कभी भी दुकान का उद्घाटन करना है, इसका करना है, उनके साथ के परिचय का रौब झाड़ेंगे हैं, उनसे ही उद्घाटन कराएंगे, उनको ही हर जगह फीता कटवाएंगे। जिन्होंने, सबको मालूम है कि किस प्रकार से पद हासिल किया है, तो कैसे भी तरीके से पद हासिल करने वाले का जब लोग सारी दुनिया में देखते हैं कि इनका ही बोलबाला है, तो हर एक मनुष्य आत्मा क्या करती है? उस पद को हासिल करने के लिए झूठ का सहारा लेकर, दूसरों को दुख देकर, उल्टे सीधे हरकत करके उस पद को हासिल करने का प्रयास करती है हर एक आत्मा, और दुनिया बिगड़ती चली जाती है। तो संसार को सुधारने में वास्तव में स्वयं के परिवर्तन से ही संसार सुधर सकता है। संसार को सुधारने में किसका हाथ? स्वयं का हाथ। प्रत्येक व्यक्ति यदि ये पक्का कर ले कि मुझे उनका सम्मान नहीं करना है जिन्होंने अनीति से धन कमाया है, जिन्होंने अनीति से पद पाया है, मुझे उनका सम्मान करना ही नहीं है। हाँ, अंदर का स्नेह समाप्त नहीं होना चाहिए, लेकिन दुनिया के सामने में हम ये न प्रत्यक्ष करें कि भाई चाहे कैसे भी तरीके से पद हासिल किया है, उसी को सब लोग उसी की गाथा गा रहे हैं। चाहे उसकी बुराई कर रहे हैं तो, चाहे उसकी अच्छाई का वर्णन कर रहे हैं तो गाथा उसी की गा रहे हैं। तो गाथा गाने से कभी भी निर्माण नहीं हो सकता। माथा लगाने से निर्माण होगा, ज्ञान को समझने से निर्माण होगा, स्वयं के परिवर्तन से निर्माण होगा, संस्कारों के सृजन से निर्माण होगा। निर्माण सब चाहते हैं, सुख की दुनिया सब चाहते हैं,
दुख हर एक व्यक्ति समाप्त करना चाहता है, लेकिन दुख समाप्त करने की सही विधि क्या है ये नहीं मालूम है। ये प्यारे बाबा धरती पर आकर ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके और इसी संगम युग पर बाबा कहते हैं सबको समय का भी बताओ कि ये जो समय है ये सत्य मार्ग पर चलने का समय है। अभी तक आप कलयुग में जी रहे थे तो जो झूठ लनपन कर रहे थे, चलो कोई बात नहीं, वो एक समय था, बाबा कहता है वो एक समय था, लेकिन अब वो समय नहीं है कि आप झूठ करें, देह के आकर्षण में पड़े। अब परमात्मा इस धरती पर आ गए हैं और वो परमात्मा भी है, परमपिता भी है, शिक्षक भी हैं, सद्गुरु भी हैं और धर्मराज भी हैं। ये बात बड़ी समझने की ज़रूरत है। तो बाबा धरती पर आकर सबसे पहले उतरकर बाप का पार्ट बजाते हैं, परम पिता। इसलिए आप हमेशा शुरुआत में क्या लिखते हैं? परम पिता, फिर लिखते हैं परमात्मा, है ना। सबसे पहले परम पिता लिखते हैं। तो क्यों? क्योंकि बाबा धरती पर आकर सबसे पहले बाप का पार्ट अदा करते हैं। इसलिए मुरली में प्रतिदिन क्या बोलते हैं बाबा? मीठे बच्चे बाप की हैसियत से बोलते हैं, फिर परम शिक्षक की हैसियत से प्रश्न करते हैं, पढ़ाते हैं, फिर परम सद्गुरु बनकर बाबा वरदान देते हैं, है ना। और फिर धर्मराज भी है, ये बात कदापि नहीं भूलना चाहिए। और अभी बाप का, टीचर का, सद्गुरु का तीनों पार्ट बाप परमात्मा अदा कर चुके हैं। अभी चौथा पार्ट धर्मराज का शुरू है। ये बात अच्छे से समझनी है। हाँ, जैसे सूर्य हमेशा नहीं उदय होता है, वो समय अनुसार उदय होता है, उसी प्रकार परमात्मा का स्वरूप भी समय अनुसार प्रत्यक्ष होता है। तो हे मेरे मीठी भाइयों, हे मेरे मीठी आत्माओं, हे मेरे मीठी बहनों, आप सब इस बात को बहुत अच्छे से पक्का कर लें कि ये जो वाणी आपको प्रतिदिन सुनने मिल रही है, ये परमात्मा के डायरेक्शन प्रमाण हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसमें हमारी कहीं कोई योग्यता नहीं है, हमारी कोई बड़ाई नहीं है, हमारी कोई महानता नहीं है। हम तो आपके सर्वेंट हैं, हम तो बाबा के सेवक हैं। आपके सुख की कामना करते हुए हम ये बाबा की मुरलियाँ आपको सुनाते हैं। तो आप अच्छे से समझ लीजिए कि सफलता किसे कहेंगे। तो चलिए आज हम ज्ञान सूर्य बाबा की रविवार की वाणी सुनते हैं। तो बाबा 6 दिन मुरली पढ़ाते हैं, समझाते हैं, और 7वें दिन रविवार के दिन बाबा पढ़ाते भी हैं, स्नेह भी देते हैं और बच्चों की जांच भी करते हैं। देखते हैं कि कौन कौन बच्चे कहाँ तक कितना बने हैं। हाँ, बाबा ऐसे नहीं कि केवल पढ़ा के चले गए और कोई मतलब नहीं। प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक आत्मा की अवस्था भी जांच करते हैं बाबा। तो आज 23 जनवरी 1987 की मुरली रिवाइज कर रहे हैं। आज 29 नवंबर की मुरली है, जो कि बाबा ने 23 जनवरी 1987 को दादी हृदय मोहिनी जी के तन में ब्रह्मा बाबा के फरिश्ते तन के साथ उपस्थित होकर चलाई थी। तो आज की हेडिंग है सफलता के सितारे की विशेषताएं, अर्थात दुनिया में सफल कौन कहलाएगा, उसकी क्या विशेषता होगी। बहुत प्यारी मुरली है। सफल होने के लिए यदि आप अग्रसित हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, इस दुनिया में कुछ करके दिखाना चाहते हैं, जीवन को सफल करना चाहते हैं, तो ये मुरली आप बहुत गौर से
समझ समझ कर सुनिए। एक एक शब्द के अर्थ को हम मिलकर समझते हुए चलेंगे। ये नहीं कि हम जो अर्थ बता रहे हैं वही सही है, आप भी मनन चिंतन करके और कमेंट कर सकते हैं। आपके अंदर भी कोई अर्थ और अलग आ रहा है, कोई अलग चिंतन है, तो वो भी आप बता सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम जो बता रहे हैं अर्थ वही सही है। हाँ, बाबा कहते हैं कि हम जो पढ़ाते हैं उस पर विचार सागर मंथन जरूर करना बच्चों का काम है, और जो जितना ज़्यादा मनन चिंतन करता है, अर्थ सहित बाबा की बातों को समझता है, वही इस अर्थ पर अर्थवान बनकर और बहुत ऊंच पद का अधिकारी बनता है। तो आज ज्ञान सूर्य अर्थात शिव बाबा, ज्ञान चंद्रमा अर्थात ब्रह्मा बाबा अपने चमकते हुए तारामंडल को देख रहे हैं। तारामंडल अर्थात जितनी भी मनुष्य आत्माएं जो बाबा के ज्ञान योग की तरफ अग्रसित हैं, जो आत्माएं बाबा के श्रीमत का अक्षरश पालन कर रही हैं, वो तारामंडल देख रहे हैं बाबा अब उदाहरण देते हैं कि वह आकाश के सितारे हैं और यह धरती के सितारे हैं। यह अर्थात जो रोज मुरली सुनकर मगन होकर लगन से अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं वह प्रकृति की सत्ता है। कौन? वो सितारे जो आसमान में चमकते दिखाई देते हैं। बहुत लोगों को ये भ्रांति है कि जो आसमान में चमकते सितारे हैं वही आत्माएं हैं, ऐसा समझते हैं। बाबा ने ये राज भी पूरा क्लियर किया। तो बाबा अलग अलग समझा रहे हैं कि वो प्रकृति की सत्ता है, और आप जो रोज मुरली सुन रहे हैं और अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं, आप परमात्मा सितारे हैं, रूहानी सितारे हैं। वो स्थूल सितारे हैं, है ना भाई, और आप रूहानी अव्यक्त सितारे हैं जो इस शरीर से निकलने के बाद दिखाई नहीं देते। आप ऐसे सितारे हैं। वह सितारे भी रात को ही प्रकट होते हैं, और यह रूहानी सितारे, ज्ञान सितारे, चमकते हुए सितारे भी ब्रह्मा की रात में ही प्रकट होते हैं। ब्रह्मा की रात अर्थात सतयुग है सवेरा, जहाँ सत्य ही सत्य है, और कलयुग है झूठ अर्थात रात, अंधेरा। रात अर्थात अंधेरा। इस रात और इस दिन की बात नहीं है। बाबा कहते हैं वह सितारे रात को दिन नहीं बनाते, सिर्फ सूर्य रात को दिन बनाता है ना भाई। लेकिन आप सितारे ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा के साथ साथी बनकर रात को दिन बनाते हो, अर्थात अज्ञान अंधेरे को मिटाकर ज्ञान प्रकाश फैलाते हो। पूरी दुनिया ही बदल देते हो। रात को दिन का मतलब यहाँ पर ये कहलाएगा। जैसे प्रकृति के तारामंडल में अनेक प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, वैसे बाबा अपने तारामंडल की बात कर रहे हैं। परमात्मा तारामंडल में भी भिन्न भिन्न प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो बाबा की दृष्टि कैसी दृष्टि है, किस प्रकार से बाबा वर्णन कर रहे हैं। ये कोई बाबा कथा कहानी नहीं सुना रहे हैं। बाबा आपके पुरुषार्थ की जांच करके रिजल्ट बता रहे हैं। तो इस मुरली को बहुत गहराई से सुनकर अपना रिजल्ट भी देखना, अपना परिणाम भी देखना कि आप क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कोई समीप के सितारे हैं, आपने देखा होगा, जो एकदम चंद्रमा के नज़दीक चमकते दिखाई देते हैं, और कोई दूर के सितारे भी हैं। अर्थात कोई ब्रह्मा बाप समान पुरुषार्थ कर रहे हैं। जो ब्रह्मा बाप समान पुरुषार्थ कर रहे हैं वो समीप के सितारे, और जो अपनी अपनी चला रहे हैं, बाबा की श्रीमत का पालन नहीं कर रहे हैं, जो चाहे खान पान हो चाहे दृष्टि वृत्ति हो उस पर अमल नहीं कर रहे हैं, अपनी अपनी चला रहे, मतलब देह दुनिया दौलत के जाल में फंसे हुए हैं।
तो वो दूर के सितारे हैं। कोई सफलता के सितारे हैं तो कोई उम्मीदवार सितारे हैं। हाँ, कोई पूरी तरह से बाप समान बनकर सफल हो रहे हैं, बिल्कुल उनके अंदर एक भी भाव किसी भी आत्मा के प्रति दूषित नहीं हो रहे हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा की गोद मुझ आत्मा ने ली है, इसलिए मुझे ब्रह्मा बाबा का बहुत सुंदर अनुभव है। हाँ भाई, आप कहेंगे अरे इस जन्म में नहीं, अरे भाई मुझ आत्मा ने ली है ना ब्रह्मा बाबा की गोद, तो जरूर कोई दूसरे शरीर में पिछले जन्म में ली होगी ना। अभी कोई सोचेगा कि अरे इनको तो चलते यहाँ पर हम जानते हैं, ये कैसे बोल रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा की गोद ली है। नहीं, मुझ आत्मा ने वो बहुत गहरा अनुभव करके ये पूरा अनुभव किया है कि मैं इसके पूर्व में भी प्यारे ब्रह्मा बाबा मम्मा के मुख से बिल्कुल साकार शरीर में उपस्थित होकर बाबा का ज्ञान सुना हूँ। तो इस जन्म में मुझे बहुत जल्दी वो अनुभव होना शुरू हो गए थे। तो बाबा कहते हैं कोई सफलता के सितारे हैं तो कोई उम्मीदवार सितारे हैं, किस पर उम्मीद की जा सकती है। हाँ, कई जो पुरुषार्थी हैं जिसे उम्मीद की जा सकती है, जिस पर कोई एक स्थिति वाले हैं और कोई स्थिति बदलने वाले हैं। हाँ, कोई ऐसे हैं जो आज बहुत अच्छा ज्ञान सुना रहे हैं, खूब अच्छी सेवा कर रहे हैं और कल भागंती हो जाते हैं, स्थिति बदल लेते हैं। वह स्थान बदलते और यहाँ स्थिति बदलते। हाँ, यहाँ स्थान भी नहीं बदल रहे हैं, माना बाबा के ज्ञान यज्ञ में स्थूल स्थान पर रहते हुए वो अपनी अवस्था बदलते रहते हैं, चाहे वो कहीं रहें। वो स्थान बदलते हैं, वो सितारे इधर से उधर स्थान बदलते दिखाई देते हैं। तो बाबा कहते हैं, अब आगे और बहुत सुंदर बात कह रहे बाबा, जैसे प्रकृति के तारामंडल में पुच्छल तारे भी हैं, अर्थात हर बात में। अब यहाँ पर पुच्छल तारे का अर्थ क्या बताया, देखिए, यहाँ हर बात में, हर कार्य में यह क्यों, यह क्या, यह पूछने की पूछ वाले अर्थात क्वेश्चन मार्क करने वाले पुच्छल तारे हैं। भाई, दूसरे के पुरुषार्थ में अड़ंगा लगाना, ये ऐसा कर रहा है, माने पूरा निर्विकार होकर सहयोगी न बनना, स्वयं को सबसे ऊंचा समझना, है ना। और जो व्यक्ति स्वयं को बहुत ऊंचा समझ रहा है, मैं ही सही हूँ कह रहा है, वो जरूर क्यों क्या लगाएगा। हाँ, जो हेड समझता है अपने को, भाई इस संसार में हेड तो केवल एक शिव बाबा है, और प्यारे शिव बाबा उनको नहीं जानने के कारण, अर्थात हेड को नहीं जानने के कारण सारी मनुष्य आत्माओं को हेडेक है। अगर प्यारे शिव बाबा को जान लेंगे, समझ लेंगे, उनसे संबंध बना लेंगे, तो सबका हेडेक 1 सेकंड में समाप्त हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि पुच्छल तारे हैं, जैसे प्रकृति के पुच्छल तारे का प्रभाव पृथ्वी पर भारी माना जाता है। ऐसे बार बार पूछने वाले इस ब्राह्मण परिवार में वायुमंडल भारी कर देते हैं। बाबा बोलते हैं कि ओ भाई, इस बात के तो सभी अनुभवी हो। हाँ, सभी अनुभवी हो इसलिए पूछा कि किसी न किसी की बुद्धि में कोई ना कोई इस रूप में भी बैठा है। हाँ, बाबा कहते हैं जब स्वयं के प्रति भी संकल्प में क्या और क्यों का पूछ लग जाता है, तो मन और बुद्धि की स्थिति स्वयं प्रति भी भारी बन जाती है। तो स्वयं के प्रति भी क्या और क्यों ना लगाएं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा होना चाहिए क्या, ऐसा स्वयं के प्रति भी क्या और क्यों ना लगाएं। अगर स्वयं के प्रति भी क्या और क्यों लगाते हैं तो मन और बुद्धि की स्थिति स्वयं प्रति भी भारी बन जाती है। साथ साथ अगर किसी भी संगठन के बीच व सेवा के कार्य प्रति भी क्यों, क्या, ऐसा, वैसा, कैसा, यह क्वेश्चन मार्क की क्यों का पूछ लग जाता है, तो संगठन का वातावरण व सेवा का क्षेत्र का वातावरण
फौरन भारी बन जाता है। तो स्वयं प्रति, संगठन व सेवा प्रति प्रभाव पड़ जाता है ना। बात बड़ी समझने की है। तो इसीलिए देखो क्या, क्यों, ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही ऐसा होता है। देखो ये है पुच्छल तारे। साथ साथ कई प्रकृति के सितारे ऊपर से नीचे गिरते भी हैं। देखो बाबा उस तारामंडल से इस तारामंडल का जो है तुलनात्मक अध्ययन करवा रहे हैं। बाबा कहते हैं कि कई सितारे ऊपर से नीचे गिरते भी दिखाई देते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं? कहा जाता है कि वो पत्थर बन जाते हैं, नीचे आकर पत्थर बन जाते हैं। तो परमात्म सितारों में भी जब निश्चय, संबंध व स्वधारणा की ऊंची स्थिति से नीचे आ जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। कैसे पत्थर बुद्धि बन जाते? जैसे पत्थर को कितना भी पानी डालो लेकिन पत्थर पिघलेगा नहीं। रूप बदल जाता है लेकिन पिघलेगा नहीं। हाँ, पत्थर को कुछ भी धारण नहीं होता। ऐसे ही जब पत्थर बुद्धि बन जाते तो उस समय कितना भी कोई भी अच्छी बात महसूस कराओ तो महसूस नहीं करते। कितना भी ज्ञान का पानी डालो लेकिन बदलेंगे नहीं, बातें बदलते रहेंगे। ऐसा नहीं हुआ, वो ऐसा था ना, माने क्या करेंगे? सफाई प्रस्तुत करते रहेंगे लेकिन स्वयं नहीं बदलेंगे। स्वयं छुप छुप के ऐसे कार्य करते रहेंगे। उनको ये नहीं मालूम है कि उसे परमात्मा देख रहे हैं। उसे ये नहीं मालूम है कि परमात्मा भी देख रहे हैं और वो स्वयं स्वयं को भी देख रहा है। हाँ, लेकिन बच्चा स्वयं को धोखा देता है। इसको कहते हैं पत्थर बुद्धि। जानते हुए भी, समझते हुए भी सब उल्टा करना, उसे कहेंगे पत्थर बुद्धि। तो अपने आप से पूछो, बाबा अभी सबसे प्रश्न कर रहे हैं, अपने आप से पूछो, इस परमात्म तारा मंडल के सितारों के बीच मैं कौन सा सितारा हूं? दूसरे का आकलन नहीं करना, नहीं तो पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते व्यक्ति की बुद्धि में फिर कोई देहधारी आ जाता है कि हाँ, नहीं, स्वयं आप सफलता के सितारे हो कि उम्मीद के सितारे हो, है ना, कि पुच्छल तारे हो। भाई कौन से तारे हो? ये एक जो है पैराग्राफ बाबा ने जो पढ़ाया, इस पर फिर से रिपीट सुनना वापस, और फिर सुनकर फिर अपनी जांच करना। जितनी बार मुरली सुनते हैं, जितनी बार जांच करते हैं, जितनी बार अपना परिवर्तन करते हैं, वही तो योग है। अब सोचो, इसमें गीत संगीत और ये सब की ज़रूरत कहाँ है? भक्ति में माला लेते हैं तो आरती लेते हैं, ये करते हैं, और ज्ञान में क्या करने लगते हैं? फिर कोई वस्तु का आधार लेते हैं, कोई सरकमटांस का आधार लेते हैं। नहीं, ये तो मनन चिंतन की बात है। बाबा की मुरली का आधार लेकर बाबा जैसा बनाना चाह रहा है वैसा बन जाना ही राजयोग है। तो बाबा सबसे श्रेष्ठ सितारा किसे कह रहे हैं? सबसे श्रेष्ठ सितारा है सफलता का सितारा। अब सफलता के सितारे का अर्थ भी बता रहे हैं बाबा। सफलता का सितारा अर्थात जो सदा स्वयं की प्रगति में सफलता को अनुभव करता रहे। अब सफलता मतलब ये नहीं कि बहुत सारे प्रोग्राम हो गए, बहुत लोगों ने बड़ाई कर दी, जगह जगह अखबारों में छप गया आपका, है, आपको सम्मानित कर लिया गया, या आपके बहुत सारे वीडियो टीवी पर आ रहे हैं, आप टीवी पर दिखाई दे रहे हैं, आपको बहुत प्रसिद्धि मिल रही है, आपकी जगह जगह फोटो छप रही है। ये सफलता को आपने यदि सफलता मान ली, नहीं, सफलता का अनुभव करना, सदा खुशी में रहेंगे आप। बाबा कहते हैं सफलता का अनुभव करना अर्थात
अपने पुरुषार्थ की विधि में सदैव सहज सफलता अनुभव करता रहे, मतलब उसे पुरुषार्थ टिपिकल न लगे। कि मैं बाबा की याद कैसे करूं, कि मैं ज्ञान को कैसे समझूं, या कुछ का कुछ समझ ले रहे हैं। नहीं, सफलता के सितारे संकल्प में भी स्वयं के पुरुषार्थ प्रति भी कभी पता नहीं या होगा या नहीं होगा, इस ख्याल में नहीं रहेंगे। कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, यह असफलता का अंश मात्र भी नहीं होगा। हाँ, जैसे भाई किसी को कहे क्यों भाई चलो आप क्लास कराओ, तो बोले नहीं मैं करा सकूँगा कि नहीं, अब मैं आपके जैसा तो नहीं करा पाऊँगा। नहीं, ये सफलता के सितारे की निशानी नहीं है। वो जरूर कहीं ना कहीं गफलत कर रहा है, तभी किसी बात पर मैं ये कर पाऊँगा कि नहीं ऐसा कह रहा है। नहीं, व्यक्ति को कोई कार्य अगर मिल रहा है तो जरूर उसके अंदर कोई ना कोई योग्यता है जो उसे ड्रामा अनुसार वो कार्य मिल रहा है, तो उसे करके देखना चाहिए। बाबा कहते हैं जैसे स्लोगन है सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसे वह स्वयं प्रति सदा सफलता अधिकार के रूप में अनुभव करेंगे। तो फिर क्या होगा, वो जो कार्य नहीं कर पा रहे थे उसे भी बहुत अच्छे से कर लेंगे। बहुत गहरी बात है। अधिकार की परिभाषा ही है बिना मेहनत बिना मांगने के प्राप्त हो, सहज और स्वतः प्राप्त हो, इसको कहते हैं अधिकार। हाँ, ऐसे ही एक स्वयं प्रति सफलता और दूसरा अपने संबंध संपर्क में आते हुए, चाहे ब्राह्मण आत्माओं के, चाहे लौकिक परिवार व लौकिक कार्य के संबंध में जो आ रहे हैं, सर्व संबंध संपर्क में, संबंध में आते, संपर्क में आते, कितनी भी मुश्किल बात को सफलता के अधिकार के आधार से सहज अनुभव करेंगे, कहीं भारी नहीं होंगे वो, अर्थात सफलता की प्रगति में आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ, आपने बहुत ऊंचा पद पा लिया लेकिन सदा तनाव में है, आप बहुत धनवान बन गए लेकिन सदा डिप्रेशन में है, आप सदा बीमार पड़ रहे हैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, तो वो सफलता थोड़ी कहलाएगी। आपने बहुत सारे प्रोग्राम कर लिए, सारे जगह आपका नाम हो रहा है, सब लोग आपको बहुत ऊंचा समझ रहे हैं, लेकिन आप बार बार नर्वस हो रहे हैं, उदास हो रहे हैं, एकांत में जाकर रो रहे हैं, तो ये सफलता थोड़ी कहलाएगी। सबके सामने में मुस्कुरा रहे हैं लेकिन अंदर अंदर गलत कर्म के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, तो वो सफलता नहीं है। बाबा कहते हैं इन सब सफलता प्राप्त करने में समय लग सकता है, लेकिन सफलता का अधिकार प्राप्त होकर ही रहेगा। ऐसे स्थूल कार्य व अलौकिक सेवा का कार्य अर्थात दोनों क्षेत्र के कर्म में सफलता के निश्चय बुद्धि विजयी रहेंगे। माने उन्हें निश्चय भी रहेगा, जो सफलता के सितारे हैं उन्हें निश्चय भी रहेगा कि मुझे तो ये प्राप्त होकर रहेगा। तो जब स्थूल में वर्तमान में प्राप्त होकर रहेगा की भावना है, तो भविष्य जैसा वर्तमान वैसा भविष्य, वो विश्व महाराजा बनेगा ही बनेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। बाबा कहते हैं कि कहाँ कहाँ परिस्थिति का सामना भी करना पड़ेगा भाई, व्यक्तियों द्वारा सहन भी करना पड़ेगा, लेकिन वह सहन करना उन्नति का रास्ता बन जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति के टकराव से अपना रास्ता ही बदल दिया। छोड़ो यार, अब अपन ये आध्यात्म की तरफ नहीं चलते, ये तो मान ही नहीं रहा है, मेरे परिवार वाले तो साथ में चल ही नहीं रहे हैं, ऐसा करके वो रास्ता नहीं बदलेगा। वो इसी को सहन करते हुए आध्यात्म की तरफ बढ़ता रहेगा, बाबा को छोड़ेगा नहीं, वो मुरली को छोड़ेगा नहीं। परिस्थिति को सामना करते परिस्थिति स्वस्थिति के उड़ती कला का साधन बन जाएगी। देखो सफलता के सितारे की कितनी विशेषताएं बताई बाबा ने, अर्थात हर बात में सफलता स्वतः सहज और
अवश्य प्राप्त होगी। हाँ, भले देरी लग सकती है भाई, सफलता का कोई मापदंड नहीं है कि इतने समय में मिलेगी, देरी लग सकती है। आप इस जन्म में ऊंच पद नहीं पा रहे हो तो अगले जन्म में पाओगे, क्योंकि जिंदगी तो अनवरत जारी रहती है। जरूरी नहीं कि यहाँ पर आप सफल होकर आपके खूब टीवी में प्रोग्राम आने लग गए तभी आप सफल कहलाएंगे, आप किसी भी स्थान के हेड बन गए तभी सफल कहलाएंगे। नहीं, आप सबको सुख पहुंचा रहे हैं, सबको बहुत रूहानी स्नेह दे रहे हैं, सदा अचल अडोल है, वही सफलता है भाई। बाबा कहते हैं, अगली बात और सुने, देखिए बाबा एक एक बारीक बात, क्योंकि बाबा बहुत बारीक है ना, बहुत सूक्ष्म है बाबा, तो बातें भी बहुत सूक्ष्म करते हैं बाबा। समझने की ज़रूरत है। जो स्वयं को बहुत सूक्ष्म आत्मा समझेगा, नम्र होकर चलेगा, वो हर बात को बहुत सहज समझ लेगा, और जो हेड समझता रहेगा, अकड़ के चलेगा, वीआईपी बना रहेगा, वो बाबा की सूक्ष्म बातों को नहीं समझ सकता। आजकल सफलता किसे कह रहे हैं? खूब भीड़ आ गई, पहले जो प्रोग्राम होते थे तो उसमें बहुत भीड़ आ गई तो उसे सफल प्रोग्राम कह दिए। अरे भाई, भीड़ तो किसी में भी उपस्थित हो जाती है, तो भीड़ से आकलन करते थे सफलता का, और आज सफलता का आकलन कैसे करते हैं? वो व्यूवर्स हैं, मिलियन व्यूवर्स हैं भाई उसके। अरे भाई, मिलियन व्यूवर्स तो कोई किसी के भी बन जाते हैं। अब एक रोड की शूटिंग कर लिया तो उसी को लोगों ने, मिलियन लोगों ने देख डाला, तो इसका मतलब वो सफल हो गया? नहीं, आजकल जो है अब यूट्यूब पर कहते हैं सब्सक्राइबर किसके कितने हैं वही सफल है, ऐसा नहीं है। बाबा ने सफलता की निशानी ही अलग बताई। सफलता का सितारा उसकी विशेष निशानी है कि कभी भी स्व की सफलता का अभिमान नहीं होगा, वर्णन नहीं करेगा, अपने गीत नहीं गाएगा। लेकिन जितनी सफलता उतना नम्र चित्त, निर्माण, निर्मल स्वभाव होगा। देखो सफलता किसे कह रहे हैं बाबा? सफलता किसे कह रहे हैं? सफलता ये नहीं कि खूब टीवी में दिख रहे हैं तो वो सफल है। सफलता ये नहीं कि किसके अखबारों में खूब छप रहे हैं वो सफल है। जो नम्र चित्त है, जो सदा स्वयं का निर्माण करने में लगा हुआ है पूरी तरह से, हाँ, निर्मल स्वभाव का है। अच्छा, और दूसरे उसके गीत गाएंगे, लेकिन वह स्वयं सदा बाप के गुण गाएगा। कराने वाला कौन? बाबा करा रहा है। सफलता का सितारा कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं करेगा, सदा बिंदी रूप में स्थित रहे, हर कार्य में औरों को भी ड्रामा की बिंदी स्मृति में दिलाए, विघ्न विनाशक बनाए, समर्थ बनाए, सफलता की मंजिल के समीप लाता रहेगा। देखो, बारीकी से जांच करना, सफलता का सितारा कभी भी हद की सफलता के प्राप्ति को देख, प्राप्ति की स्थिति में बहुत खुशी और परिस्थिति आई व प्राप्ति कुछ कम हुई तो खुशी भी कम हो जाए, ऐसी स्थिति परिवर्तन करने वाले नहीं होंगे कि किसी ने तारीफ कर दी तो मस्त हो गए और किसी ने जरा भी कमी कमजोरी निकाली तो रूठ गए। भाई, सफलता का सितारा मालूम क्या करेगा? सफलता का सितारा कमी कमजोरी को सुनकर प्रसन्न होगा कि चलो भाई, मुझे अपने जांच करने का अवसर प्राप्त हुआ। वो रुष्ट नहीं होगा, वो उदास नहीं होगा, वो और आगे बढ़ेगा, वो विघ्नों से घबराएगा नहीं। बाबा कहते हैं, चाहे बाहर की परिस्थिति व कार्य में बाहर के रूप से औरों को असफलता अनुभव हो, लेकिन सफलता का सितारा असफलता की स्थिति के प्रभाव में ना आकर सफलता के स्वस्थिति से असफलता को भी परिवर्तन कर लेगा। तो बाबा कहते हैं, सदा बेहद के सफलता मूर्त होंगे वो, एक रस, एक श्रेष्ठ स्थिति पर स्थित होंगे।
एक रस रहेंगे, हमेशा बाबा की याद में रहेंगे। भाई तुम्हें कोई जाने या ना जाने, कहते हैं ना, कोई देखे या ना देखे अल्लाह देख रहा है, कहते हैं ना भाई। तो कोई देखे या ना देखे अल्लाह देख रहा है, उसके दो स्वरूप हैं। एक तो जिसके अंदर भय होगा, जो गलत कर्म करेगा, वो अल्लाह देख रहा है, उसका भय रूप में अल्लाह देख रहा है आएगा। और एक अच्छे कार्य में भी हाँ भगवान तो देख रहा है भाई। उसके लिए नहाते नहाते अपनी अवस्था का गीत स्वतः ही बना था, बाबा मददगार है। हाँ वो बना था कि किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर। तो देखो हमने मैंने वो कहानी सुनी जो दुनिया में कहीं नहीं सुनने मिली। हम उस कहानी से प्रभावित हुए। कौन सी कहानी? जो बाबा ने मुझ आत्मा की कहानी मुझे ही सुनाई। हाँ, और तो दुनिया में दुनिया भर की कहानी है, लेकिन एक परमात्मा ही, एक प्यारे बाबा ही मेरी कहानी बता रहे हैं, तो कितनी खुशी होगी। तो हमने सुनी है ऐसी कहानी, है ना कहीं पर किसी की जुबानी। ओ रूह पे मेरे रंग रूहानी, एक गीत बनाए देखो। तो बाबा अवस्था के अनुसार स्वतः गीत बने, बाबा मददगार बना। भाई मैं कोई गीतकार नहीं हूँ, मैं कोई गायक नहीं हूँ भाई, मुझे संगीत की ABCD नहीं मालूम है। हाँ मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, जानी जाननहार प्यारा बाबा मुझसे करवा रहा है। बस बाबा मुझे पूरा जो है अपने आगोश में समाया हुआ है और पूरी तरह बाबा मुझे यूज कर रहा है। मैं तो बस हमेशा बाबा के साथ यही बातें करता हूँ, बाबा आप मुझे हर सेकंड यूज करते रहिए। हाँ बस यही है। जैसे एक कलाकार, वो है परम कलाकार परमात्मा। जैसे एक कलाकार भाई कौन से वाद्य यंत्र को बजाएगा? जो वाद्य यंत्र परफेक्ट रहेगा, एक्यूरेट रहेगा, सही आवाज़ निकालेगा, सही सुर निकालेगा, उसी वाद्य यंत्र को वो कलाकार बजाएगा। तो मेरी ड्यूटी क्या है? मैं वाद्य यंत्र बन गया, बजाने वाला परम कलाकार मुझे बजाएगा ही। बस मेरी ड्यूटी क्या है कि परफेक्ट होकर रहना, एक्यूरेट चलना, ये मेरी अपनी ड्यूटी है। मैं वाद्य यंत्र बन जाऊं, बजाने वाला बजाएगा। हाँ मैं गायक हूँ, मैं गीतकार हूँ, मैं ऐसा गीत लिखता हूँ, मैं कविकार हूँ, नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हूँ प्यारे बाबा का। ये भाव, हाँ ये भाव रहेगा तो खुशी कभी समाप्ति नहीं होगी। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे सफलता का जो सितारा है वो जो है हर बात में खुश रहेगा, उसकी खुशी कभी कम नहीं होगी। हाँ चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, चाहे कैसा भी व्यवहार मिले, बाबा कहते हैं ऐसी स्थिति परिवर्तन करने वाले नहीं होंगे अपनी, है ना भाई, सदा बेहद के सफलता मूर्त होंगे। है ना भाई, एक रस एक श्रेष्ठ स्थिति परिस्थिति होंगे। ये बार बार समझने की जरूरत है। बाबा कहते हैं असफलता की स्थिति के प्रभाव में ना आकर सफलता के स्वस्थिति से असफलता को भी परिवर्तन कर लेंगे। यह है सफलता के सितारे की विशेषताएं। बाबा अब कहता है अब अपने आप से पूछो मैं कौन हूँ। हमारी मीठी जानकी दादी कहती है हमेशा मैं कौन, मेरा कौन, ऐसा कहती है दादी। तो यहाँ पर फिर बाबा कहता है पूछो मैं कौन हूँ। सिर्फ उम्मीदवार हूँ व सफलता स्वरूप हूँ। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, जहाँ पर अपने को आगे बढ़ाने का चांस आया वहाँ मैं,
और जहाँ सेवा का चांस आया वहाँ तो मैं ये नहीं कर सकता हूँ, और जहाँ सम्मान का चांस आया वहाँ मैं। तो बाबा कहते हैं सोचो, उम्मीदवार हूँ सिर्फ कि सफलता स्वरूप हूँ। दुनिया में भी उम्मीदवार बहुत खड़े होते हैं, चुनाव होता है तो खूब उम्मीदवार खड़े होते हैं, है बड़ी गहरी बात है। तो उम्मीदवार बनना भी अच्छा है, लेकिन सिर्फ उम्मीदवार बन चलना, प्रत्यक्ष सफलता का अनुभव न करना, इसमें कभी शक्तिशाली, कभी दिल शिकस्त या नीचे ऊपर होने का ज़्यादा अनुभव करते हैं। जैसे कोई भी बात में अगर ज़्यादा नीचे ऊपर होता रहे तो थकावट हो जाती है। तो उम्मीदवार हमेशा क्या करेगा? उम्मीदवार हमेशा इसी भय में रहेगा कि मैं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा, कहीं मैं हार तो नहीं गया। तो उम्मीदवार हमेशा यही करेगा। तो उम्मीदवार तो चलो बनो, लेकिन जीत भी हासिल करो। और जीत हासिल कब करोगे? जब आप दृढ़ निश्चयी बनोगे, जब आप सत्य पर चलोगे। इसलिए मुरली शुरू करने के पहले बाबा ने कौन सी बातें कहलवाई? सत्यता पर। अभी इस कलयुग में तो झूठ की पटरी पर सब चल रहे हैं, इसलिए सब दुख पा रहे हैं। चाहे वो मुख्य सीट पर बैठे हैं वो भी सुखी नहीं है, पूछ लीजिए जाकर। हमको बाहर से वो दिखाई देते हैं कि बहुत महल माणिक में रह रहे हैं, गाड़ियां उनके आगे पीछे चल रही हैं, ढेर सेवाधारी हैं, लेकिन उनके अंदर हृदय झांक कर देखो, हाँ, कि रातों की नींद फिटी हुई है उनकी, ढंग से सो भी नहीं पाते हैं वो। क्यों? क्योंकि वो मुख्य सीट पर पहुंचने की विधि ही सही नहीं अपनाई है। बाबा भी मुख्य सीट पर पहुंचाने की विधि सिखा रहे हैं, आपको पहुंचा रहे हैं, आपको कह रहे हैं भाई आप तो एक राज्य के मालिक नहीं, एक वार्ड के पार्षद नहीं, आपको मैं विश्व का मालिक बनाने आया हूं। लेकिन उस विधि को जानना, समझना और उस अनुसार अपने आप को तैयार करना। इसलिए बाबा कहता है पूछो, अपने आप से पूछो, दिल शिकस्त तो नहीं होते। हाँ, बाबा कहते हैं जो नीचे ऊपर होगा तो फिर थकावट महसूस करेगा, सफलता का सितारा थकावट महसूस नहीं करेगा। और उम्मीदवार सितारा थकावट महसूस करेगा। तो इसमें भी चलते चलते थकावट का अनुभव दिल शिकस्त बना देता है कि अरे यार अब मैं नहीं कर सकता, अब हो गया। तो ना उम्मीदवार से उम्मीदवार अच्छा है, लेकिन सफलता स्वरूप का अनुभव करने वाला सदा श्रेष्ठ है। अच्छा, सुना तारामंडल की कहानी? बाबा कह रहे देखो, सिर्फ मधुवन का हाल तारामंडल नहीं है। देखो स्पष्ट कर रहे बाबा, बेहद ब्राह्मण संसार तारामंडल है। जहाँ जहाँ भी ब्राह्मण रह रहे हैं, केवल मधुवन निवासियों की बात थोड़ी करते हैं बाबा। अच्छा, बाबा फिर चुप हो जाते हैं, दृष्टि डालते हैं सब पर। वो डायमंड हॉल पहुँच जाइए, देखिए बाबा कैसे चुप होकर सबको दृष्टि दे रहे हैं। कितनी रूहानी दृष्टि। मुझे मुरली सुनते सुनते, मुरली पढ़ते पढ़ते वो दृश्य याद आ जाता है जब बाबा एक एक बच्चे को बहुत प्यार भरी निगाह से देख रहे होते हैं। अच्छा कह के बाबा चुप हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं, हाँ भाई सभी आने वाले नए बच्चे नए भी हैं और पुराने भी बहुत हैं, क्योंकि अनेक कल्प के हो तो अति पुराने भी हो। देखो बाबा की दृष्टि, नए कोई है ही नहीं, सब पुराने हैं अभी के हिसाब से नए। तो नए बच्चों का नया उमंग उत्साह, मिलन मनाने का ड्रामा की नूंद प्रमाण पूरा हुआ। देखो बाबा क्या प्यारी बातें कर रहे हैं। बाबा पूछ रहे हैं, बहुत उमंग रहा ना? जाएं जाएं, इतना उमंग रहा जो डायरेक्शन भी नहीं सुना। मिलन की मस्ती में मस्त थे ना, कितना कहा कम आओ तो कोई ने सुना। बाबा के जो है सामने में अपार बाबा के बच्चे बैठे हुए हैं, डायरेक्शन भी नहीं सुना, मिलन की मस्ती में आ गए। बाप दादा ड्रामा के हर दृश्य को देख हर्षित होते हैं कि इतने सब बच्चों को आना ही था, इसलिए आ गए हैं। सब सहज मिल रहा है ना? बाबा पूछता है। देखो केवल बाबा मुरली नहीं चलाते,
केवल बाबा ज्ञान नहीं सुनाते, देखो कैसे प्यार लुटाते हैं। बाबा पूछते हैं एक एक बच्चे से, यहाँ साकार में बाबा आकर पूछ रहे हैं, मुश्किल तो नहीं है ना? हम कितने भाग्यशाली जो भगवान हमसे पूछ रहे हैं, मुश्किल तो नहीं है ना? कोई नहीं पूछता है दुनिया में, जिसको कोई नहीं पूछता है उसको भगवान पूछता है। मुश्किल तो नहीं है ना? प्यारा बाबा पूछ रहा है। देखो यह भी ड्रामा अनुसार समय प्रमाण रिहर्सल हो रही है। देखो नैन भर आते हैं बाबा की मुरली पढ़ते पढ़ते। बाबा कहता है सभी खुश हो ना। देखो कौन बोल रहा है? बाबा कह रहा है मुश्किल को सहज बनाने वाले हो ना। तो जैसे लौकिक दुनिया में एक बच्चे को अपनी माँ याद आती है, माँ का प्यार याद आता है तो आंसू आ जाते हैं, वैसे ही देखो बाबा ने जो मुरली चलाई 23 जनवरी 1987 को, वो मुरली सुनकर पढ़कर कितना मगन अवस्था बन जाती है। बाबा केवल ज्ञान नहीं सुनाते, पूछते हैं मुश्किल तो नहीं है ना। बाबा कहते हैं यह भी ड्रामा अनुसार समय प्रमाण रिहर्सल हो रही है। सभी खुश हो ना, मुश्किल को सहज बनाने वाले हो ना। हाँ, फिर बाबा कहता है हर कार्य में सहयोग देना, जो डायरेक्शन मिलते हैं उसमें सहयोगी बनना, अर्थात सहज बनना और सहज बनाना। अगर सहयोगी बनते हैं तो 5000 भी समा जाते हैं, और सहयोगी नहीं बनते अर्थात विधि पूर्वक नहीं चलते तो 500 भी समाना मुश्किल है। नहीं तो कितने भी लोग आ जाएं आप भारी नहीं होंगे। अगर आपके अंदर सेवा भाव है, प्रेम है, तो 10,000 लोगों की भी सेवा करते आप थकेंगे नहीं। और यदि सेवा भाव नहीं है, दिखावा है, प्रेम नहीं है, स्वार्थ है, तो आप 2 लोगों की सेवा में थक जाएंगे। बाबा कहते हैं, बाबा वही उदाहरण दे रहे हैं। इसलिए दादियों को ऐसा अपना रिकॉर्ड दिखाकर जाना जो सबके दिल से यही निकले कि 5500 के बराबर समाये हुए थे। इसको कहते हैं मुश्किल को सहज करना। बाबा देखो कितनी प्यारी बातें कर रहे हैं। तो सब ने अपना रिकॉर्ड बढ़िया भरा है ना। पूछते बाबा सर्टिफिकेट अच्छा मिल रहा है, ऐसे ही सदा खुश रहना और खुश करना, तो सदा ही तालियां बजाते रहेंगे। अच्छा रिकॉर्ड है। इसलिए देखो ड्रामा अनुसार 2 बार मिलना हुआ है। यह नयों की खातिर ड्रामा अनुसार हो गई। देखो बाबा ड्रामा को कितना स्मृति में रखते हैं। हमेशा बाबा ड्रामा को स्मृति में रखते हैं। अपने से ऊपर बाबा ड्रामा को रख देते हैं, जबकि सर्वोच्च सत्ता केवल बाबा है। उनके अनुसार ड्रामा चलता है, लेकिन फिर भी बाबा ड्रामा को आगे करते हैं। वाह बाबा कितना निरहंकारी, बाबा कितने निरहंकारी, बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाबा कितने निरहंकारी, बच्चों को नमस्ते करते हैं। सारा जग जिनको याद करे, सारा जग जिनको याद करे, वो याद प्यार हमें देते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाबा कितने निरहंकारी। देखो बाबा कहते अच्छा, मुरली सुनाने के बाद बाबा हमेशा कहते अच्छा। क्यों? बाबा को सब अच्छा अच्छा ही दिखाई दे रहा है, तो बाबा के मुख से हमेशा क्या निकलता? अच्छा। देखो बाबा अच्छा कह के फिर सब बच्चों को याद प्यार देते हैं। और कौन से बच्चों को याद प्यार मिल रही है देखना, बहुत गौर से सुनना।
ये जो याद प्यार है ये साधारण याद प्यार नहीं है। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, ऐसा कोई व्यक्ति इस संसार में नहीं होगा जो शुरू से लेकर जो बोले उसको रिपीट उनमें से ही शब्द निकाल ले। नहीं तो आदमी बोलता चला जाता है और भूलता चला जाता है, उसको ये भी होश नहीं रहता है कि वो क्या बोला है। और बाबा देखो याद प्यार में वही शब्द बोल रहे हैं जो ऊपर पूरे मुरलियों में चलाए हुए हैं। कितनी गजब की बात है। यहाँ से ये स्पष्ट होता है कि प्यारे बाबा सर्वशक्तिमान परमात्मा इस धरती पर आकर ये मुरली चला रहे हैं। और मैं कितना सौभाग्यशाली जो बाबा ये सेवा करा रहे हैं मुझ आत्मा से। तो वो मीठी आत्माओं, बाबा किसको याद प्यार दे रहे? सदा रूहानी सफलता के श्रेष्ठ सितारों को याद प्यार मिल रही है। रूहानी सफलता, जिस्मानी सफलता नहीं। इतना टीवी में प्रोग्राम आ गया, इतना हमने प्रोग्राम कर लिया, इतने सारे गीत बना लिए, ये नहीं, रूहानी सफलता। हाँ, रूहानी सफलता का मतलब आप रूह कितने खुशनुमा बन गए, कितने बाबा की याद में डूब गए। ऐसे गीत बने, ऐसा प्यार बाबा बहाई जन्म जन्म की प्यास बुझाए, ऐसा प्यार बाबा बहाई। प्यारा बाबा तुम हो बाबा प्यार के सागर, तुम हो बाबा प्यार के सागर। तेरे प्यार की लहरों में आकर हम बैठे थे नाव डुबोए। हम तो भाई बाबा के प्यार में अपनी नाव पूरी डुबो रखे हैं। बाबा चला रहा है, बाबा करा रहा है। बाबा याद प्यार देता है। सदा एक रस स्थिति द्वारा विश्व को रोशन करने वाले। हाँ, माने विश्व को रोशन कौन कर सकेगा? जो सदा एक रस स्थिति में रहेगा, बाबा के प्यार में डूबा रहेगा, बाबा के ज्ञान को बिल्कुल बुद्धि में परमानेंट मर्ज रखेगा। हाँ, ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा के सदा साथ रहने वाले। हाँ, मतलब सदा शिव बाबा के समान बनने वाले, सदा ब्रह्मा बाप के समान बनने वाले। मतलब छुप कर शिव बाबा के समान और प्रत्यक्ष में ब्रह्मा बाप के समान। अव्यक्त रूप में शिव बाप के समान। मतलब जब आप एकांत में हैं, हाँ, नहीं तो बोले कोई तो नहीं देख रहा है, चलो ये पिक्चर देख लेता हूँ, चलो कोई तो नहीं देख रहा है, इस चीज को उठा के खा लेता हूँ। ये क्या हो गया? ये शिव बाप के समान नहीं कहलाया। हाँ, बहुत बारीक बात है। तो बाबा याद प्यार में सारी बात बता देते हैं, प्यार भी देते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं? ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा के सदा साथ रहने वाले, सदा अधिकार के निश्चय से नशे और नम्र चित्त स्थिति में रहने वाले। हाँ, मुझे तो महाराजा बनना ही है, मुझे तिलक लगना ही है, ऐसे नशे में रहकर, अधिकार स्वरूप में रहकर। ऐसा पुरुषार्थ जो ऐसे नशे में रहेगा, उससे पुरुषार्थ भी स्वतः और सहज होगा। हाँ, ऐसे नहीं कि यूं ही आर्टिफिशियल बस बड़ाई मारने के लिए कर रहे हैं, नहीं। बाबा कहते हैं नम्र चित्त रहेगा वो। जितना बाबा कहते हैं कि जितना फलदार वृक्ष होता है उतना ही झुका हुआ रहता है। नहीं तो आजकल ज्ञान की अकड़ में रहते हैं लोग। वेदों का ज्ञान प्राप्त हो गया तो ठीक से बात भी नहीं करेंगे। वो एक किनारे कमरे में, और वो मिलने का टाइम निश्चित करेंगे, मैं इतने बजे मिलता हूँ, मैं उतने बजे मिलता हूँ। हाँ, नहीं नहीं भाई, वो कार्यक्रम के बाद हम किसी से नहीं मिलते हैं, कार्यक्रम के बाद हम कमरे में कैद हो जाते हैं। नहीं भाई, आप सबको प्यार बांटो, क्योंकि कार्यक्रम तो बाबा का है ना। कार्यक्रम तुम्हारा थोड़ी है, कोई भी कार्यक्रम तुम्हारा नहीं है। हर कार्यक्रम बाबा का है, हर गीत बाबा के हैं,
ना तो तुम्हारा कोई गीत है। हाँ, ये मेरा गीत है, बाबा के नाम से बनाया। वो कहा क्या, ये मेरा गीत है। अरे भाई, तुम निमित्त बने हो, क्योंकि बाबा निराकार है, तुम साकार में हो, तो तुम्हारा आधार ले रहा है बाबा, और तुम मेरा मेरा कहने लग गए तो फिर कहाँ। इसलिए बाबा कहता है, नम्र चित्त स्थिति में रहने वाले ऐसे परमात्म तारा मंडल के सर्व चमकते हुए सितारों को ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अर्थात बाप दादा की रूहानी स्नेह संपन्न याद, प्यार और नमस्ते। देखो बाबा सब बच्चों को नमस्ते कर रहे हैं, सब बैठे हैं, देखो चाहे तुम कैसे भी हो, लेकिन बाबा कितना नम्र चित्त नमस्ते कर रहे हैं। विश्व के मालिक नमस्ते कर रहे हैं, तो वो कितने नम्र चित्त कहलाए। और तुम क्या करते हो, थोड़ा ही ऊंच पद पाते हो तो नज़र भी नहीं मिलाते हो, नजरें भी घुमाने लगते हो। सोचने की बात है। हाँ, माने जान पहचान वाला व्यक्ति जो पहले आकर बढ़िया गले लग रहा था, हाथ मिला रहा था, खूब मीठी मीठी बातें कर रहा था, वो यदि ऊंच पद पा गया तो उसके बाद वो नजरें भी नहीं मिलाता। आज की स्थिति ये है। और बाबा देखो नमस्ते कर रहे हैं। अच्छा भाई, फिर बाबा ने पार्टियों से जो मुलाकात की है उस पर चर्चा करते हैं। तो बाबा पार्टियों से मुलाकात में पहली पार्टी से मिल रहे हैं। उस समय क्या होता था कि कुछ लोगों को एक साथ मीटिंग करते थे बाबा, और बुलाकर बात करते थे। तो अलग अलग कुछ लोगों को इकट्ठा करके जो बातें कहते थे बाबा, वो सब के लिए होती थी वास्तव में। हाँ, लेकिन ऐसा इसलिए करते थे बाबा कि चलो भाई लोगों को ये रहे कि हाँ मुझसे भी बाबा पर्सनली मिले हैं, ऐसा खुशी हो। बाकी बाबा जो है सारी दुनिया से पर्सनली भी मिलते हैं और सारी दुनिया के लिए बात करते हैं। हाँ, मुरली में केवल ब्राह्मण बच्चों के लिए बात चल रही है ऐसा नहीं है। ये मुरली पूरी यूनिवर्सल है, सारे विश्व की आत्माओं के लिए चलती है मुरली। जब तक बाबा सारे विश्व की आत्माओं के लिए मुरली नहीं चलाएंगे तो आप औरों को समझाएंगे कैसे। तो बाबा कभी भी पार्टिकुलर होता ही नहीं है, बाबा हमेशा यूनिवर्सल रहता है। और प्रत्येक मनुष्य आत्मा यदि यूनिवर्सल रहे तो उसे अपार सुख मिलेगा। पार्टिकुलर होने के कारण ही सुख जो है संकुचित हो जाता है, थोड़ा सा सुख मिलता है। हाँ, तो इसलिए चार दीवारी को ही अपना घर न माने, पूरे विश्व को अपना घर मान के चले। तो बाबा कहता है ऐसे अपने को सदा निर्विघ्न विजयी रत्न समझते हो। बात समझने की है, क्या समझते हो आप अपने आप को? सदा निर्विघ्न समझते हो, विजयी रत्न समझते हो? विघ्न आना यह तो अच्छी बात है, लेकिन विघ्न हार ना खिलाए। विघ्नों का आना अर्थात सदा के लिए मजबूत बनना, बनाना। विघ्न को भी एक मनोरंजन का खेल समझ पार करना, इसको कहते हैं निर्विघ्न विजयी। तो विघ्नों से घबराते तो नहीं। देखो भगवान आके ऐसी बातें करते हैं कि बच्चे तुम विघ्नों से घबराते तो नहीं हो। जब बाप का साथ है तो घबराने की बात ही नहीं है, है? अगर घबरा रहे हो मतलब आप ईश्वर को साथी नहीं मान रहे हो, तब घबरा रहे हो। ईश्वर पर भरोसा नहीं है तो विघ्नों से घबरा रहे हो। अकेला कोई होता है तो घबराता है, लेकिन अगर कोई साथ होता है तो घबराते नहीं, बल्कि क्या हो जाते हैं? बहादुर बन जाते हैं। आप देखना, एक अदना सा कुत्ता भी मालिक के साथ चलता रहेगा तो वो कैसे शान से चलेगा, है उसके मालिक के साथ। तो भाई हम तो इंसान हैं और हम उस मालिक के साथ चल रहे हैं, तो कितनी शान होनी चाहिए। घबराने की तो कोई बात ही नहीं है, बल्कि और क्या हो जाते हैं? बहादुर बन जाते हैं।
तो जहां बाप का साथ है वहां विघ्न घबराएगा या आप घबराएंगे? हाँ, सर्वशक्तिमान के आगे विघ्न क्या है? कुछ भी नहीं। इसलिए विघ्न खेल लगता, मुश्किल नहीं लगता। विघ्न अनुभवी और शक्तिशाली बना देता है। विघ्न क्या करता है? हाँ, तो जो आपके ज्ञान योग में जितना विघ्न डाले वो उतना ही आप समझ लो आप सर्वशक्तिमान बनने वाले हो, ये तय है। विघ्न डालने वाला तो विघ्न डालने के ही संस्कार पैदा करेगा अपने अंदर, लेकिन विघ्नों को सहकर आगे बढ़ने वाला सर्वशक्तिमान मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि जो सदा बाप की याद और सेवा में लगे हुए हैं, बिजी हैं, वह निर्विघ्न रहते हैं। निर्विघ्न रहना मतलब विघ्न नहीं आना नहीं कहेंगे, विघ्नों को पार करना ही निर्विघ्न कहलाएगा। विघ्न तो आएंगे ही। अगर बुद्धि बिजी नहीं रहती तो विघ्न व माया का प्रभाव पड़ जाता है, मतलब माया बुद्धि में आ जाती है। अगर बिजी रहे तो माया भी किनारा कर लेगी, सीधी सी बात है। आएगी नहीं, चली जाएगी। माया भी जानती है कि यह मेरा साथी नहीं है। अभी वही बात बोल रहे थे कि सदा हम बाबा के ज्ञान योग में रहेंगे तो किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपका कोई प्रभाव नहीं कर सकती आप पर। तो बाबा कहते हैं कि भाई अभी परमात्मा के साथी है ना, तो माया किनारा कर लेती है। और सोचो कि बाबा ने पूरे सृष्टि चक्र का ज्ञान सुनाया है ना, चक्र का ज्ञान सुनाया ना, तो आप एक बार विजयी बने हो? आप अनगिनत बार विजयी बने हो। इसलिए तो बाबा ने सृष्टि चक्र का ज्ञान पहले सुनाया ना। 7 दिन के कोर्स में सबसे पावरफुल ज्ञान कौन सा है? सृष्टि चक्र का ज्ञान है, वही घूमता है। तो आप जब अनेक बार विजयी बने हो तो हार खा रहे हो, मतलब आप बाबा के ज्ञान योग में नहीं हो। इसलिए विजयी प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। जो काम अनेक बार किया हुआ होता है वह सहज लगता है ना। अब मैं जो है एक बार भी यदि मैं चाय भी नहीं बनाया हूं तो मुझे चाय बनाना बड़ा मुश्किल लगेगा, और जिसने बनाया है और सहज सा काम भी मुझे मुश्किल लगेगा जिसे मैंने नहीं किया है। तो जब आप अनेक बार विजयी बने हो तो विजयी बनना सहज है कि कठिन? तो बाबा कहते हैं अनेक बार के विजयी सदा राजी रहने वाले हो ना। हाँ, माताएं सदा खुश रहती हो? पूछ रहे बाबा, कभी रोती तो नहीं? बाबा का ध्यान माताओं की तरफ भी गया। कभी कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए तो रोएंगी? हाँ, परिस्थिति आ जाए, इशारा बाबा क्या कर रहा है भाई? घर बर्बाद हो जाए, पति की जो है शरीर, पति का शरीर छूट जाए, बेटे का शरीर छूट जाए, ये माताओं के साथ, क्योंकि माताओं का मोह रहता है ना, तो बाबा इशारे में बात कर रहा है कि भाई माताओं, कभी कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए तो रोएंगी? बहादुर हो। पांडव मन में तो नहीं रोते, हाँ, नहीं तो देखो माताएं पपक पपक के बाहर से रोती है, और पांडव जो है हाँ छुपा कर रोएगा, अंदर रोएगा। हाँ, पांडवों के लिए भी कहा भाई, तो भाई जो पांडव है उनके पत्नी की डेथ हो गई, अधर कुमार है, तो जो कुमार है उनके घर में माता पिता की डेथ हो गई, कोई छिन गया, मान सम्मान नहीं मिला, ऐसे कई है ना। तो बाप कहते हैं बाप का बनकर भी अगर सदा खुश नहीं रहेंगे तो फिर कब रहेंगे भाई? बाबा कहते हैं यह क्यों हुआ, क्या हुआ, ऐसे रोना तो नहीं रोते पांडव। हाँ, पांडव लोग कहाँ रोते हैं, ऐसा क्यों हुआ भाई? हाँ, पुरुषों की बात ये रहती है, क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया, क्या हुआ, ऐसा। देखना आप बाहर जब घूमते हैं तो सारे, अगर कुछ भी होगा तो दौड़ दौड़ के कौन जाएंगे? भीड़ में पुरुष लोग जाते, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। वहाँ पर नारियाँ नहीं जाती हैं जल्दी से, क्या हुआ क्या हुआ।
ये बाबा एक एक बात कितनी क्लियर कर रहे हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि बाप का बनना माना सदा खुशी में रहना, वो बाप का बनना कहलाएगा। ना दुख है, ना दुख में रोएंगे। भाई सुख का सागर मिल गया ना, सब दुख दूर हो गए। तो अपने इस वरदान को सदा याद रखना। हाँ, अच्छा, फिर बाबा दूसरी पार्टी से मुलाकात कर रहे हैं। बाबा कहते हैं अपने को इस रूहानी बगीचे के रूहानी रूहे गुलाब समझते हो। हाँ, देखो भाई, गुलाब की क्या विशेषता है? लगाते गोबर हैं और खुशबू वो क्या गोबर की देता है क्या? नहीं देता। तो ऐसा ही है। ऊपर में बाबा ने विघ्नों की बात कही और फिर बाद में पार्टियों से क्या बात कर रहे? रूहे गुलाब समझते हो। जैसे सभी फूलों में गुलाब का पुष्प खुशबू के कारण प्यारा लगता है, तो वह है गुलाब और आप सभी हैं रूहे गुलाब। रूहे गुलाब अर्थात जिसमें सदा रूहानी खुशबू हो। रूहानी खुशबू मतलब आत्मा के गुण प्रत्यक्ष हों जीवन में। रूहानी खुशबू वाले जहाँ भी देखो, जिसको भी देखो तो रूह को देखो। आ गई वही बात। आकर्षण किस तरफ हो? रूह, रूहानी आकर्षण हो, जिस्मानी नहीं। शरीर को नहीं देखो। स्वयं भी सदा रूहानी स्थिति में रहेंगे और दूसरों को भी रूह की स्थिति में देखेंगे, रूह को देखेंगे। इसको कहते हैं रूहानी गुलाब। देखो, रूहानी गुलाब का अर्थ भी बताया बाबा ने। यह बाप का बगीचा है। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, ऐसे बगीचा भी ऊंचे ते ऊंचा है। जिस बगीचे का विशेष श्रृंगार रूहे गुलाब आप सभी हो, और यह रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाली है। भाई खुशबू किसे कह रहे हैं बाबा? गुणों को, गुणों को खुशबू कह रहे हैं बाबा। हाँ, आज विश्व में जो भी मुश्किल आते हैं उसका कारण ही है कि एक दो को रूह नहीं देखते, आत्म रूप में नहीं देखते। देह अभिमान के कारण सारी समस्याएं हैं। देही अभिमानी बन जाएं तो सब समस्याएं समाप्त हो जाएं। जितनी भी बात करते हैं उसमें देहभान मिक्स रहता है। ये गौर करना कि हम जो भी बात कर रहे हैं उसमें देहभान है। ये बारीक समझने की बात है। ये पढ़ाई देह अभिमान और देही अभिमानी की ही है, ये पूरी पढ़ाई। देही अभिमानी बन जाए तो सब समस्याएं समाप्त हो जाए। तो आप रूहानी गुलाब विश्व पर रूहानी खुशबू फैलाने के निमित्त हो, ऐसे सदा नशा रहता है। बाबा प्रश्न कर रहे हैं। कभी एक, कभी दूसरा नहीं। अरे वो कभी कभी तो हो जाता है। नहीं, जो कभी कभी हो जाता है कहेगा वो कभी नहीं बन सकता, वो कभी संपूर्ण नहीं बन सकता। बाबा कहते हैं सदा एक रस स्थिति में ही शक्ति होती है। वो शक्तिशाली कभी नहीं बनेगा। स्थिति बदलने से शक्ति कम हो जाती है। सदा बाप की याद में रह, जहां भी सेवा का साधन है चांस लेकर आगे बढ़ते जाओ। हाँ, सेवा के साधन में भी फंसो नहीं, स्थान विशेष में मत फंसो। बाबा का कहना है तुम विश्व सेवाधारी हो। बस मैं मेरा 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 नहीं करो, तब फिर सब जगह आप सेवा कर सकते हो। तो चांस लेकर आगे बढ़ते जाओ। बाबा कह रहा है, खुली छुट्टी दे रहे हैं बाबा। सबको भेजो, ये मुरली भाई सबको भेजो। हाँ, सेवा के लिए इससे पूछेंगे उससे पूछेंगे नहीं। प्रेम बांटने के लिए किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप सबको प्रेम बांटो ना। और बाबा वास्तव में ज्ञान थोड़ी बांट रहे हैं, ज्ञान तो माध्यम है, बाबा प्रेम ही बांट रहे हैं। तो भाई मैं फलाने से पूछकर प्रेम बांटूंगा नहीं। कभी कोई आपके दिमाग में गुस्सा आ रहा है तो फिर वहाँ कहो कि भाई मेरे को गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं पहले बहन जी से पूछूंगा फिर गुस्सा करूंगा।
मैं बहन जी से पूछूंगा कि बहन जी यहाँ गुस्सा करूं कि नहीं करूं, वहां पर आप बहन जी भाई जी से पूछ लो। लेकिन सेवा करने के लिए, प्रेम बांटने के लिए, हैं, बाबा का परिचय देने के लिए आप निर्विकार भाव से पूरे बेहद में चांस लेकर आगे बढ़ते जाओ। बाबा कहता है सदा बाप की याद में रहे, जहां भी सेवा का साधन मिले। ट्रेन में जा रहे हो, बाबा ने कहा था, देखो ट्रेन में जा रहे हो तो वहां पूछोगे क्या भैया कि भाई मैं ट्रेन में जा रहा हूं, यहां सेवा करूं कि नहीं करूं। हाँ, कई ऐसे पूंछ में भी लटके हुए हैं, बहुत से पूंछ में लटके हैं। अरे भाई पूंछ में आग लगाओ तो लंका जलेगी, पूंछ में आग लगने दो। कई अपने नाम मान सम्मान की पूंछ में लगे हैं, पूंछ परख में लगे हैं। स्पष्ट है बहुत एक एक बात। बाबा कहते हैं कि स्थिति बदलने से शक्ति कम हो जाती है। चांस लेते जाओ, परमात्मा बगीचे के रूहानी गुलाब समझ रूहानी खुशबू फैलाते रहो सारे विश्व में। कितनी मीठी रूहानी खुशबू है, जिस खुशबू को सब चाहते हैं। यह रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं के साथ साथ अपना भी कल्याण कर लेती है ना। हाँ, जब आप किसी को सुख बांटेंगे तो वापस रिटर्न में क्या मिलेगा? सुख ही मिलेगा ना। जैसा छोड़ेंगे वैसा पाएंगे। भाई एक किसान धरती पर अगर करेले का बीज छोड़ता है तो क्या वो आम खा सकेगा? नहीं खा सकेगा ना भाई। उसको ज़्यादा क्वांटिटी में करेला ही मिलेगा। तो वैसा ही ये रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं के साथ साथ क्या करेगी? आपका अपना भी कल्याण कर लेती है। बाप दादा देखते हैं कि कितनी खुशबू कहाँ कहाँ तक फैलाते रहते हैं। हाँ, पार्टिकुलर नहीं कि किसी के साथ आप गुणी होकर रह रहे हैं, किसी के साथ आप अवगुणी होकर रह रहे हैं। नहीं, जरा भी कहाँ देह अभिमान मिक्स हुआ तो रूहानी खुशबू ओरिजिनल नहीं होगी। देह का आकर्षण आया, हाँ, ढांको नहीं अपने आप को, चलाओ नहीं अपने आप को। हाँ, कोई माना आप वो मत प्रस्तुत करो सफाई। नहीं तो लोग क्या करते हैं कि करते कुछ और हैं और सफाई प्रस्तुत करते हैं। नहीं, बाबा कह रहा है जरा भी कहाँ देह अभिमान। सफाई प्रस्तुत करना, ढांकना, ये सब देह अभिमान है। सदा इस रूहानी खुशबू से औरों को भी खुशबूदार बनाते चलो। बाबा फिर प्रश्न करते हैं, सदा अचल हो? कोई भी हलचल हिलाती तो नहीं है। देखो, बाबा अव्यक्त में रहकर एक सेकंड में सारे विश्व का भ्रमण करते हैं बिंदु रूप में। तो सब जांचते परखते रहते हैं। हाँ, सब जांचते परखते हैं। फिर संडे को आते हैं दादी के तन में, फिर पूछते हैं क्या भाई कैसे हो, पूछते हैं। हाँ, बाबा सब जांच लेते हैं। कुछ भी होता है सुनते देखते, थोड़ा भी हलचल में तो नहीं आ जाते। हाँ, क्यों? क्योंकि भाई अभी तुम थोड़े में हलचल में आओगे तो अभी ये हलचल तो और बढ़ने वाली है। बाबा कहता है जब नथिंग न्यू है तो हलचल में क्यों आए? भाई नथिंग न्यू, नया कुछ भी नहीं हो रहा है तो हलचल में क्यों आए भाई? कोई नई बात हो तो हलचल हो। यह क्या क्यों अनेक कल्प हुई है ना। यह क्या क्यों जो है आज पहली बार थोड़ी हो रही है, अनेक कल्प हुई है। कल्प कह रहे हैं बाबा। इसको कहते हैं ड्रामा के ऊपर निश्चय बुद्धि। सर्वशक्तिमान के साथी हैं, इसलिए बेपरवाह बादशाह हैं। हाँ, सब फिकर बाप को दे दिए तो स्वयं सदा बेफिकर बादशाह। सदा रूहानी खुशबू फैलाते रहो तो सब विघ्न समाप्त हो जाएंगे। अच्छा भाई, फिर आज की मुरली में धारणा के लिए सार नहीं बताते हैं। क्यों? क्योंकि आज की मुरली सार ही है। बाबा सार में ही सब कुछ बता रहे हैं। हाँ, इसीलिए आज सार आपको निकालना है इसमें से। अच्छा भाई, फिर वरदान। प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले, सदा
शुभ चिंतक और स्वचिंतक भव। सेवा में सफलता का आधार है शुभ चिंतक वृत्ति, क्योंकि आपकी यह वृत्ति आत्माओं की ग्रहण शक्ति व जिज्ञासा को बढ़ाती है। हाँ, है ना भाई। इससे वाणी की सेवा सहज सफल हो जाती है। आप जो बोलेंगे वो सफल होगा। और स्व के प्रति स्वचिंतन करने वाली स्वचिंतक आत्मा सदा माया प्रूफ किसी की भी कमजोरियों को ग्रहण करने से व्यक्ति व वैभव की आकर्षण से प्रूफ हो जाती है। माया प्रूफ होती है और किसी की भी कमजोरी को ग्रहण करने से व्यक्ति व वैभव की आकर्षण से प्रूफ हो जाती है। तो जब यह दोनों वरदान प्रैक्टिकल जीवन में लाओ, तब प्रत्यक्षता का समय समीप आए। है ना भाई, बहुत बारीक बात है। शुभ चिंतक और स्वचिंतक, ये दो बातों को बहुत गहराई से समझकर धारण करना। अच्छा भाई, फिर स्लोगन सुनते हैं। अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो तो सर्व कमजोरियां स्वतः दूर हो जाएंगी। हाँ, मतलब कितने भी श्रेष्ठ विचार आ रहे हैं, वो श्रेष्ठ विचार देने वाला भी कौन? बाबा ही दे रहा है। मैंने ऐसा सोचा, ये भी नहीं होना चाहिए। देखो, मैंने ऐसा सोचा, ये भी नहीं होना चाहिए। हाँ, कितना न्यारा कर रहे हैं बाबा। अच्छा भाई, ओम शांति। फिर कल मिलेंगे बाबा की व्यक्तवाणी के साथ। 30 नवंबर को कल फिर हम बाबा की वाणी से आपको अवगत कराएंगे और मिलन मनाएंगे आपसे भी और बाबा से भी। ओके, ओम शांति। सदा बाबा को याद करते रहिए, बाबा की बातें याद करते रहिए। जहाँ भी चलिए, जो भी करिए, बार बार वहाँ बाबा की पॉइंट लाइए कि भाई यहाँ पर बाबा ने क्या कहा, क्योंकि बाबा ने सुबह से लेकर दूसरे दिन की सुबह तक का पूरा प्रोग्राम मुरलियों में दे दिया है। अच्छा भाई, ओम शांति।